Hello everyone, welcome back to my channel. This side is Vanshika, and today in this video I'll share you that how did I improve my communication skills to become a flight attendant. जैसे कि आप सभी जानते हो दैट आई एम एन एस्पिरेंट ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट। मैं फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती हूँ। उसके लिए मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दे रखे हैं, किसी किसी के क्रैक किए हैं, कभी मुझे पीएचडी ऑफर हुई है, कभी कुछ, कभी रिजेक्शंस, कभी ये कभी वो। सो इन सबको फेस करते हुए कैसे मैंने अपने आप की कम्युनिकेशंस को काफ़ी अच्छा किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एकदम फ्लुएंट बन चुकी हूँ, मेरा एक्सेंट बहुत अच्छा हो चुका है। आई विल नॉट से दैट बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट मैंने एक जिसे कहते हैं ना कि एकदम लोअर लेवल से मैंने अपने आप को एक काफ़ी अच्छे लेवल पे डेवलप किया है अपनी स्किल्स को, और कैसे किया है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ। ओके, सो द टिप नंबर 1 इज इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स और आप अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हो, एटलीस्ट बेसिक तो करना चाहते हो, तो स्टॉप टेकिंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, स्टार्ट टेकिंग इट एज अ लैंग्वेज। हिंदी क्या है आपके लिए? एक सब्जेक्ट से बढ़ के वो आपके लिए एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, जैसे कि आप बोलते हो। सो स्टार्ट टेकिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, नॉट एज अ सब्जेक्ट। ट्राई टू स्पीक द वर्ड्स, start with small, saying good, hello, okay, and you can say spoon instead of saying चम्मच। so ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड जब आप अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे, सो बेसिकली जब आप उसको एक लैंग्वेज बनाओगे, ये नहीं कि सिर्फ आप रिटर्न वे में करते जा रहे हो और आप बोल कुछ नहीं रहे हो। यू नो हाउ टू स्पीक, यू हैव अ लॉट ऑफ वोकैबुलरीज, बट यू आर नॉट ट्राइंग टू सेइंग इट आउट लाउड। सो जैसे कि आपने देखा था कि अभी बेल पे कोई आ गया था तो मैं गई थी। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं जैसे हमने किया था कि आपको क्या करना है, छोटे छोटे वर्ड्स को अपनी लाइफ में स्टार्ट करना है बोलना। सिंपल, आपको ये नहीं कि आपने लिख के कॉपी बंद कर दिया। नो, स्टार्ट स्पीकिंग इट। ओके, सो यही रूल नंबर 1 है। स्टॉप टेकिंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, टेक इट एज अ लैंग्वेज। ओके, सो टिप नंबर 2 विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट टिप, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया और अभी भी मैं करती हूँ, विच इज़ रीडिंग। आई डोंट नो लोगों को रीडिंग करने से क्या मौत आती है और लोगों को रीडिंग क्यों पसंद नहीं है, बट आई जेन्युइनली लव रीडिंग। यू कैन हैव योर डिफरेंट इंटरेस्ट इन रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, माई इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ रीडिंग्स आर लाइक रीडिंग a book which can change my mindset, basically making me calm and soother. As my first novel was that novel that you can see on the screen, The Power of Your Subconscious Mind. So this novel completely changed my mindset towards my life and towards my habit. It was a very good book, and I really love and liking watching like love stories. So I have an interest in reading love kind of stories, romantic kind of stories. So you have to find your interest. Why am I saying that कि इंग्लिश को अच्छा करने के लिए रीडिंग करना ज़रूरी है? बिकॉज फ्रॉम रीडिंग यू विल गेट लॉट्स ऑफ वोकैबुलरीज। वोकैबुलरीज आपको सुनने से इतना नहीं होगा जितना आप रीडिंग से करोगे। यू विल गेट द रियल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। सो रीडिंग करना स्टार्ट करो, ट्राई रीडिंग। आपको रीडिंग में जो भी चीज़ अपना एरिया अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपको कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यू थिंक दैट यू हैव एन इंटरेस्ट इन मॉडलिंग, फैशन, सो आप मैगजीन से रिलेटेड कोई भी न्यू एक आता है चीज़, उसमें फैशन वगैरह का एक होता है, तो आप वो पढ़िए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन न्यूज़ एंड ऑल, सो न्यूज़पेपर पढ़िए। जैसे मैंने अपना इंटरेस्ट फाइंड किया और मैंने उस हिसाब से अपनी नॉवेल्स को पढ़ना स्टार्ट किया। सो यू कैन स्टार्ट विद दिस, और धीरे धीरे फिर आपको सारी की सारी नॉवेल्स ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लगेंगी, और रीडिंग से जो आपकी वोकैबुलरी है वो इधर से इधर पहुंच जाएगी। आई एम ट्रूली सेइंग दैट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस इन माई लाइफ, और आप भी रीडिंग से अपने आप को बहुत बेटर कर सकते हो। आई थिंक एक रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ओवरऑल इंग्लिश को बढ़ा देगी। और रीडिंग की टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको 3 चीज़ों का काफ़ी अच्छे से ध्यान देना है। दैट रीड आउट लाउड। अगर आप जोर से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी आपको सुनाई देगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, और साथ में आप एक फ़ोन भी रख सकते हो रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा आप कैसे बोल रहे हो, हाउ इज योर प्रोनाउंसिएशन गोइंग ऑन। ओके, आफ्टर रीडिंग क्या आप अपने वर्ड्स को सुनोगे, सो इट विल इंप्रूव योर लिसनिंग पावर एज वेल। सो विद रीडिंग, स्पीकिंग इज गोइंग गुड, योर लिसनिंग इज गोइंग गुड, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू आर गेटिंग वोकैबुलरी। सो ये आपको 3 टिप्स के फायदे दे रहा है, आप देख सकते हो रीडिंग। ओके, okay, so tip number 3, which is again my favorite, is mirror talk. Yes, which do we call self talk as well. Whenever you are alone at your home, if you have a small mirror, if you have a big mirror, big size wall mirror, it will more helpful because you can see your body, your hand gestures, your basically your facial expressions while you are speaking or while you are delivering your message or whatever. So how's the facial expression going on, your hand gesture, your body gestures? These factors are very very important. We called it paralinguistic फैक्टर्स, जो कि आपकी कम्युनिकेशंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। चाहे मैं कितना भी इंग्लिश बोल लूँ, कितने अच्छे से बोल लूँ, अगर मेरा जो यू नो व्हाट फेशियल स्ट्रक्चर है, मेरे हैंड जेस्चर्स हैं, या मेरी बॉडी ऐसे स्लाउचिंग हो रही है, ठीक है, मैं ऐसे खड़ी हुई, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको अपने आप को पूरा मिरर में बोलते हुए देखना है। एटलीस्ट अपने आप को 5 मिनट्स दो और बोल के अपने आप को देखो दैट हाउ यू आर लुकिंग व्हाइल यू आर स्पीकिंग। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टिप नंबर 3 है मिरर प्रैक्टिस। जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि दूसरों से बोलने में डर लगता है, खुद से तो नहीं लगता ना, तो स्टार्ट डूइंग इट।
ओके, सो अब बढ़ते हैं टिप नंबर 4 के साथ, जो कि है हमारी जर्नलिंग। व्हाट इज़ जर्नलिंग? बहुत से लोगों को जर्नलिंग का मतलब ही नहीं पता है। जर्नलिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें आप अपने पूरे सुबह से लेकर शाम तक के बारे में आप अपने बारे में लिखते हो, आपका दिन कैसा गया, कैसा नहीं गया। पहले के लोगों को ये लिखना बहुत पसंद था, अब के लोगों को ये लिखना नहीं पसंद है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन टुडेज जनरेशन हू रियली लाइक टू राइट अबाउट देयर डेज। मुझे भी ज़्यादा कुछ शौक नहीं है, बट जब भी मुझे काफ़ी ओवरवेल्म लगता है अपने इमोशन से, जैसा लगता है कि मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, सो आई जस्ट ओपन माई नोटबुक, और अगर नोटबुक में मुझे नहीं लिखना है तो आई जस्ट ओपन माई मोबाइल फोन और मैं उसमें लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। सो जर्नलिंग आपको हमेशा इंग्लिश में स्टार्ट करनी है अगर आप अपनी इंग्लिश अच्छा करना चाहते हो। जर्नलिंग आपकी कोई इंग्लिश का वो नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखनी है, बट आई एम टेलिंग यू इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश रिटन वे में भी आपको अच्छी करनी है, सो सिंपल स्टार्ट डूइंग जर्नलिंग। अपने पूरे दिन के बारे में लिखो। अगर वो आपसे नहीं हो रहा है, सो आप एक थैंकिंग जर्नलिंग भी बना सकते हो, जिसमें कि हम गॉड को थैंक यू बोलते हैं जो भी चीज़ें हमें मिल रही है। इससे आपका माइंड सेट भी अच्छा रहेगा और आपको न्यू वर्ड्स जो है आप डेली उसमें लिख सकते हो। दैट आई एम thankful for having a good life, I'm thankful for having supportive parents, I'm thankful for having a good friends, I'm thankful for having everything that you have basically. So ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी इंग्लिश को अच्छा करने के लिए इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट कम्युनिकेटर, आप कितना रीडिंग कर लो, आप कितना पढ़ लो, आप कितना भी इंग्लिश मूवीज़ देख लो, वेब सीरीज़ देख लो, पॉडकास्ट देख लो, ये देख लो, वो देख लो, until और unless you won't speak, nothing will work. I'm truly saying that कि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। सो स्टार्ट स्पीकिंग, थोड़ा बोलो बट बोलना स्टार्ट करो। तो तभी आपको कॉन्फिडेंस जो डाउन है ना, एकदम आपको लो सेल्फ एस्टीम जो है ये आपका, वो तभी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, सॉरी आई मीन योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज डे बाय डे अगर आप स्मॉल वर्ड से स्टार्ट करोगे। और मैंने अपनी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट की थी। पहले मैंने वर्ड से स्टार्ट किया, देन मैं सेंटेंसेस पर आई, फिर मैंने थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीखा, रीडिंग करना स्टार्ट किया, कभी पॉडकास्ट सुना, जब मन किया मैंने जर्नलिंग करी, और इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं मैंने इंडिगो एयरलाइन के। वहाँ से मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अलग अलग एयरलाइंस के मैंने इंटरव्यू दिए, वहाँ जाके HR से, जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं, उनसे मैंने इंग्लिश में बात की है। सो it completely changed myself, it enhanced my communication skills, and not just my communication skills, my personality too. So I hope you all will try all these things, and if you have any doubt or any query, so feel free to ask in the comment section. I will reply each and every single doubt of yours. और अगर आपको कोई डाउट है कि आप इंटरव्यू कैसे दे सकते हो इंडिगो एयरलाइन का, क्या है क्या नहीं है, so आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे मैसेज करो, I will reply each and everything. Thank you for watching, bye bye.